लेकिन वो बहुत कम है, इसको बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तब भी जो 12 तक का सिलेबस है उसको इंट्रोडक्शन ही कहा जाता है फिजिक्स का। इतना जो आप लोग कह रहे हो कि आईआईटी एडवांस है, ये है, ये सब कुछ क्या पढ़ रहे हो? इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, है ना? तो अभी भी इंट्रोडक्शन ही यस पढ़ सर। रहे हो। फिजिक्स में तो बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़ते जाएंगे और मतलब लाइफ कम पड़ जाएगी, लेकिन एक टॉपिक नहीं खत्म होगा, इतना काम हो चुका है साइंस में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग आगे अगर देखें तो हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि अगर कोई करंट है तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। क्यों? ये पढ़ चुके हैं हम लोग। इसका उल्टा सोचा जाए जो क्या होगा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका इनवर्स प्रोसेस क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड से करंट। नहीं समझे बात? अरे बच्चों समझे कि नहीं? जैसे यस करंट सर। से मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने ऑब्टेन किया है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड से करंट कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसके मेथड को समझाने वाला जो चैप्टर है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि भाई अगर अगर करंट है तो इस कारण से मैग्नेटिक फील्ड आती है। इसका जो इनवर्स है ना, वही ये चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो दिस चैप्टर डील्स विद द इंडक्शन ऑफ करंट यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड, है ना। यूनिवर्स में सिमेट्री बहुत है, जैसे इसका कारण ये है तो इसका मतलब सिमेट्रीज बहुत है यूनिवर्स में, तो ये भी एक सिमेट्री है कि इसका क्या होता है। तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि करंट कैसे जनरेट होती है, तो बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है ये। अगर देखा जाए तो आज एनटीपीसी है, हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उन सब में क्या होता है? करंट जनरेट करते हैं ना। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू जनरेट करंट यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड सम मैकेनिकल मोशन। समझे कि नहीं? तो ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले है फैराडेज लॉ। फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया और दैट एक्सपेरिमेंट वाज a key experiment in explaining and further elaborating the theory of electromagnetic induction। तो एक्सपेरिमेंट क्या था ये समझो बात को। फैराडेज एक्सपेरिमेंट क्या था? इसमें इन्होंने क्या किया कि एक कॉइल लिया, जैसे है ना, एक कॉइल है और एक मैग्नेट है, एक करंट कैरिंग कॉइल है और एक मैग्नेट है। तो उसका अरेंजमेंट तो बहुत अच्छा जैसे बना हुआ है, मैं समझा दूंगा कि ऐसा क्या हुआ है थोड़ा सा। सर हल्का टेढ़ा हो गया सर। अच्छा, वही सही था क्या पहले ही? ये सर पहले सही था। थोड़ा सा ऊपर भी कर दीजिए, थोड़ा सा। ये सर सही हो गया। हाँ सर अब सही हो गया। ये सर सही है सर। ये कह रही है कुछ, जानवी क्या कह रही है ऊपर, मतलब ये सर जो लेवल। आपने ऊपर लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो मुझे सिर्फ आधा दिख रहा है। नहीं सर दिख रहा है नहीं वैसे नहीं, हम पूरा पूरा लोग दिख दिख रहा को। है, फोन में पूरा दिख रहा है। उसको दिख रहा है तो उसको एक बार यस पोर्ट्रेट और सर। लैंडस्केप करोगे मोबाइल को तो सेट हो जाएगा बस, है ना। उसके बाद आ जाएगा और वो लिखा हुआ है कि वो सही है, इसके ऊपर फिर नीचे गड़बड़ हो जाएगा। तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट क्या है कि एक एक कॉइल है ना, एक करंट कैरिंग कॉइल, एक करंट नहीं, करंट तो ही पाना है, एक कॉइल है, सिंपली कॉइल है। और इस कॉइल में करंट है कि नहीं, इसको डिटेक्ट करने के लिए एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है। ये गैल्वेनोमीटर जो होता है वो ये बता पाता है कि किसी भी सर्किट में करंट है कि नहीं। नहीं समझे? इसमें हमें पता चल जाएगा अगर करंट आएगी। और इसके सामने यहाँ पर एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इसका मान नॉर्थ पोल ये है, मान लो साउथ पोल ये है। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो मैग्नेट है, ये इसको पहले रेस्ट में रखा और मैग्नेट को इसके पास लेकर गए। तो जैसे मैग्नेट को उसके पास लेकर गए, इसमें करंट आई, मतलब इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। समझे कि नहीं? जैसे इसको पास में लेकर गए, इसको पीछे लेकर आए, इसको पीछे लेकर आए, तब भी इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन अब जो डिफ्लेक्शन हुआ वो पहले वाले डिफ्लेक्शन का इनवर्स था, मतलब पहले निडल ऐसे आई थी तो ऐसे हो गई,
जब भी पीछे लेकर आए। फिर इन्होंने इसको कुछ नहीं किया, इसको रोक दिया, कॉइल को उधर ले गए तो फिर डिफ्लेक्शन हुआ, कॉइल को इधर लेकर आए तो फिर डिफ्लेक्शन हुआ। फिर इन्होंने क्या किया कि जितने प्रकार के, जितने टाइप्स के मोशन पॉसिबल हो सकते थे वो सारा किया। जैसे उन्होंने क्या किया, इस मैग्नेट को इस एक्सिस के अबाउट घुमाने लगे, ऐसे ऐसे घुमाने लगे ऐसे, तब भी इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, कभी प्लस कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, ऐसे करके जब ये घूमता रहा तब डिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन जब उन्होंने इसको, इस मैग्नेट को इस एक्सिस के अबाउट घुमाया, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाया, तब कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। ऐसे घुमाया तब, जैसे ये मैग्नेट है और ऐसे घुमाया इस एक्सिस के अबाउट, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्व किया कि जब भी इस मैग्नेट की लाइंस जो इसमें पास कर रही हैं, उन लाइंस के नंबर में चेंज आता है तो डिफ्लेक्शन होता है। ये समझे बात? जैसे ये नॉर्थ साउथ पोल है तो उसकी लाइंस होंगी, लाइंस कैसी होंगी, अगर देखें तो ये एक लाइन तो ऐसे आ रही होगी पूरी, ऐसे इधर ऐसे जा रही होगी, एक लाइन ऐसी है, फिर एक लाइन ऐसी होगी, फिर एक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो ये लाइंस इसमें पास कर रही हैं। कुछ लाइंस और होंगी जो बाहर ऐसे निकल जाएंगी, ऐसे अभी यहां पर होंगी, ये ऐसे लाइंस निकल जाएंगी। कुछ और लाइंस होंगी जो ज्यादा घूम जाएंगी, ऐसे लाइंस होंगी ना। तो जब हम इस मैग्नेट को, जैसे अभी देखा जाए प्रैक्टिकली, तो ये 3 लाइंस पास कर रही हैं, जब इसको पास में ले जाऊंगा तो ये सारी लाइंस इसमें, मतलब जितनी मैंने शो की हैं वो सारी लाइंस इसमें क्रॉस करेगी, है ना, तो नंबर ऑफ लाइंस का चेंज होगा। तो जब भी किसी कंडक्टिंग लूप में मैग्नेटिक फील्ड्स का जो नंबर है, लाइंस का नंबर है, वो चेंज होता है, तो इससे उस इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चलना शुरू कर देते हैं, सिस्टमैटिक फ्लो हो जाता है और करंट मिल जाती है। सर जो हाँ बोलो, इलेक्ट्रॉन्स किसमें चलना शुरू करते हैं सर? आवाज नहीं क्लियर है, बोलो। सर इलेक्ट्रॉन्स किसमें चलना शुरू कर देते हैं? हाँ, ये कंडक्टर है ना, ये कंडक्टिंग है, ये जो भी वायर लूप है ये कंडक्टर लोगे। अगर तुम लकड़ी का ले लोगे, वुडन, तो कुछ नहीं होगा, ये कंडक्टर होना चाहिए, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज ही तो करंट है, तो कम से कम हमारे पास चार्ज तो होना चाहिए फ्री। जैसे अगर मैं कंडीशंस बना दूं उनके फ्लो के लिए, तो वो तो होने चाहिए ना, जैसे, नहीं समझे, तो कम से कम चार्ज का फ्लो होना जरूरी है, तो चार्ज फ्री होने चाहिए, तो उसके लिए कंडक्टर हमारे पास है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देते हैं। वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मोशन में होते हैं, लेकिन वो रैंडम मोशन में होते हैं तो उनका नेट अभी कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का नंबर चेंज होता है, अच्छा अगर जब ये दोनों रुके हुए अपनी जगह, अगर ये दोनों अपनी अपनी जगह पर है तो कोई चेंज नहीं होगा, कोई करंट नहीं होगी। तो यस सर, what is more important is change in number of lines, not number of lines। नहीं समझे बात? समझ गए सर। ये नहीं है कि बहुत लाइंस भरी हुई है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में लेकर आए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, और उसकी हजारों लाइंस इसमें पास कर रही है, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे उसमें से चेंज होगा, हम कह रहे हैं 3 ही लाइन हो, लेकिन 3 से 4 लाइन तेजी से हो जाए, नहीं समझे, जो चेंज हो, जो नंबर ऑफ लाइंस का चेंज है वो तेज होगा तो करंट ज्यादा होगी। जैसे लाइंस कमी हो लेकिन वो ज्यादा तेजी से चेंज हो, चेंज रेट जरूरी है हमें ज्यादा होना, नंबर ऑफ लाइंस दिक्कत की उसकी, अगर नहीं, जैसे अगर ज्यादा है तब तो ठीक भी है, ज्यादा भी है और तेज भी हो तब तो बढ़िया है, लेकिन अगर कम भी है लाइंस तो परेशान नहीं होना। अगर वीक मैग्नेट है तो परेशान नहीं होना है, इस मैग्नेट को बहुत तेजी से ले जाना है। तो जो मैं नंबर ऑफ लाइंस कह रहा हूं ना, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मैं कह रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द लूप, number of magnetic field lines passing through the loop ये जो मैं कह रहा हूं ये तो आम भाषा है ना, इसके टेक्निकली इसको क्या बोलते हैं, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं।
मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू लूप क्लोज सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते थे। वहां पर सरफेस होता था, है ना। यहाँ पर भी एक एक लूप है, तो लूप का एक एरिया आएगा ना, लूप का एक एरिया होगा। यस सर। वहां भी एक एरिया होना चाहिए, चाहे जैसे एरिया बना दो। तो अगर इससे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द लूप, इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे, और उसका सिंबल होगा फाई, फाई होगा, है ना। और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे फ्लक्स को, जैसे फ्लक्स है। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। तो कुल मिला के फैराडेज लॉ को उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, वो ये ऑब्जर्व किया, उनके जो लॉज है वो क्या है कि व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्या लूप, यस सर। there is there is a current in the loop, यस सर। है ना। एंड दूसरा लॉ क्या है कि अच्छा ये करंट है, तो करंट कहाँ होती है, करंट का कारण क्या होता है, करंट का कारण होता है पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल, ईएमएफ। पोटेंशियल से बेटर वर्ड क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो फोर्स, है ना, वो कारण जो इलेक्ट्रॉन को मोशन करा दे, उसको ईएमएफ कहते हैं। तो करंट अगर है तो इसमें कहीं ना कहीं ईएमएफ भी होगा। तो पहला लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ अगर देखा जाए फैराडे का, तो वो क्या है कि व्हेन देयर इज क्या, व्हेन देयर इज चेंज इन फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्या, बोलो, द लूप। एसोसिएटेड विद द लूप सर। कंडक्टिंग लूप, वेरी गुड, क्लोज कंडक्टिंग लूप। क्लोज्ड लूप कह दिया तो, है ना, चलो क्लोज्ड भी कह देता हूं, क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप। कंडक्टिंग बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। मतलब पूरी तैयारी की और फॉर्म ही नहीं भरा, ऐसा हो जाएगा। जैसे बहुत मेहनत किया और फॉर्म भरना भूल गए, ऐसे अगर कंडक्टिंग इंसुलेटिंग लूप ले आओगे तो सारा अरेंजमेंट करोगे और इंसुलेटिंग ले आए, तो क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप। तो when there is change in magnetic flux associated with closed conducting loop, there is induced EMF. There is EMF induced across any two points, किसी भी दो पॉइंट के बीच में ये लगाएंगे तो हमें पोटेंशियल EMF मिल जाएगा across any two points in the loop। ये पहला लॉ क्लियर हो गया होगा। हेलो सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर, लग रहा है उनको नेटवर्क गया। आ गया सर, आ गया। हाँ, थोड़ा इसमें परेशानी आ गई थी। देखो अभी आ रहा है क्या, ब्लर आ सही रहा है। है। यस सर। मेरे ब्लर दिखा रहा है। सर ब्लर मेरे में भी ब्लर आ रहा है। यस सर। अभी कुछ इंटरनेट की इधर प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। अब थोड़ा ठीक हो गया सर। आप ठीक हो गया। अब सही है सर, अब वैसे सही है। होना नहीं चाहिए, अब कई बार फ्लक्चुएशंस होते हैं। जब सही हो जाए तो बताना, तब स्टार्ट किया जाएगा। सर हाँ, सही हो गया। सर सही है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि सेकंड लॉ क्या है इसका, सेकंड लॉ क्या है बताओ। सेकंड, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ सही आ रहा है, यस सर, क्लियर है एकदम। मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरा जो लॉ है उसको टेक्निकली अगर लिखा जाए तो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ
इज इक्वल टू माइनस रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डी बाई डी टी। तो किसका डी बाई डी टी? फ्लक्स का। माइनस का मतलब क्या है कि ये डील करेगा करंट के डायरेक्शन से। जैसे कोई भी लूप अगर है तो उसमें दो टाइप से करंट हो सकती है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो वो डायरेक्शन के साथ इन्होंने बताया, ना सिर्फ मैग्नीट्यूड लेकिन डायरेक्शन भी बताया कि डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। समझे कि नहीं बच्चों? तो ये दोनों लॉज हैं, इसमें यहां तक कोई डाउट हो तो ये फैराडेज के लॉज हैं, ये एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट अच्छे लैंग्वेज में एनसीईआरटी में अच्छे ढंग से बना हुआ है, वो तुम्हें देखना है और ये नोट करना है, बाकी समझने वाला काम। फर्स्ट लॉ में सर लूप के बाद क्या लिखा है? लूप के राइट साइड में क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, ओके देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, IN मतलब इंड्यूस्ड, and the value of induced EMF is equal to rate of change of magnetic flux, है ना, वैल्यू। और अगर हम प्रॉपरली लिखें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, तो induced EMF is equal to minus d phi by dt। ठीक है यहां तक? समर ठीक है? Yes, sir.